हेलो फ्रेंड्स, ऑल कंपटीशन में आप सबका स्वागत है। आज है बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट नंबर 3। इससे पहले 2 प्रैक्टिस सेट करवाया जा चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि महिला प्रीमियर लीग 2023 के पहले संस्करण के दौरान कुल कितने मैच खेले गए हैं। तो देखिए आईपीएल के बीसीसीआई जो है आईपीएल के सफलता के बाद बीसीसीआई ने डब्ल्यूपीएल की भी शुरुआत किया है। तो इसका जो प्रथम संस्करण हुआ उसमें कुल टीमों की संख्या कितना शामिल हुआ, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कुल कितने टीम शामिल हुए थे दोस्तों, तो 22 टीम शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और ये जो प्रथम संस्करण हुआ डब्ल्यूपीएल का उसमें विजेता टीम्स कौन रहा, तो मुंबई इंडियंस जो है विजेता टीम रहा। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फरवरी 2023 में निम्न में से किन राज्यों में विधानसभा चुनाव नहीं कराए गए हैं। तो फरवरी 2023 में जो दोस्तों 3 राज्यों में चुनाव करवाया गया है। ठीक है, तो कौन कौन है वो, त्रिपुरा, नागालैंड और कौन है, मेघालय। तो देख लीजिए त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय के अलावा कौन सा ऑप्शन है, तो मणिपुर है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बिहार सरकार द्वारा प्रतिवर्ष शहीद दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो बिहार सरकार के द्वारा प्रतिवर्ष जो शहीद दिवस मनाया जाता है दोस्तों, वो 15 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत का कौन सा राज्य मसाला उत्पादन में अग्रगणी है। तो मसाला उत्पादन में जो सबसे आगे है दोस्तों वो कौन है, मध्य प्रदेश। प्रथम स्थान मध्य प्रदेश रखता है। वही अगर हम चावल उत्पादन की बात करें दोस्तों, तो चावल उत्पादन में पश्चिम बंगाल है। वही गन्ना में बात करें तो गन्ना में कौन है, उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी की निगरानी हेतु नासा इसरो द्वारा संयुक्त रूप से निशार का प्रक्षेपण कब तक किया जाएगा। तो कब तक किया जाएगा दोस्तों, तो इसको किया जाएगा 2024 तक किया जाएगा। ठीक है। तो ये जो है इसरो है, भारत का इसरो और अमेरिका के नासा के द्वारा पृथ्वी की निगरानी रखने हेतु क्या किया गया है, निशार का सफल परीक्षण किया गया है। कब किया जाएगा, तो 2024 में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि श्री अन्न सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। तो श्री अन्न सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है दोस्तों, तो ये नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और किसके द्वारा किया गया है, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा श्री अन्न सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा मथुआ महामेला का आयोजन किस राज्य में किया गया है। ठीक है, तो किस राज्य में किया गया है दोस्तों, तो ये पश्चिम बंगाल में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17वें प्रवासी दिवस के दौरान लगभग कितने देशों के प्रवासी प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। तो लगभग कितने देशों के प्रवासी प्रतिनिधियों ने भाग लिया है दोस्तों, तो ये है लगभग 80 देशों के भाग लिया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ गीत का अवार्ड किसे दिया गया है। तो गोल्डन ग्लोब के अनुसार सर्वश्रेष्ठ गीत का जो पुरस्कार दिया गया है दोस्तों, वो नाटू को दिया गया है। ठीक है। वही अगर हम बात करें कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है, तो फेबलमैन्स को मिला है। ठीक है, किसे मिला है, फेबलमैन्स को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मिस यूनिवर्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया। तो मिस यूनिवर्स 2022 का आयोजन कहाँ किया है दोस्तों, तो अमेरिका में किया गया है। ठीक है, तो 71वीं मिस यूनिवर्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो अमेरिका में किया गया है। ठीक है। और अगर हम बात करें कि जो 2022 में मिस यूनिवर्स का जो खिताब जीती है उनका नाम क्या था, तो वार वोनी था। क्या था, वार वोनी। ठीक है, वार वोनी, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किसे विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचेन के कुमार पोस्ट पर तैनात किया गया है। ठीक है, कुमार पोस्ट पर, सियाचिन के कुमार पोस्ट पर किसे तैनात किया गया है। तो देखिएगा ऑप्शन में क्या क्या है। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कि शिवा चौहान। कौन हो जाएगा, शिवा चौहान जो है जिनको तैनात किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि इंडिया मास्टर्स बैडमिंटन का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो किसने जीता है दोस्तों, तो ये जीता है जोनाथन
जोनाथन क्रिस्टी जो है इसका खिताब जीत लिए हैं, मास्टर्स बैडमिंटन पुरुष एकल का खिताब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 का थीम क्या है, यानी विषय आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और इसका जो इस बार थीम रहा है दोस्तों, वो रहा है डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी। ठीक है, क्या रहा है, डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि स्टैच्यू ऑफ बिलीफ प्रतिमा संबंधित है, स्टैच्यू ऑफ बिलीफ प्रतिमा जो संबंधित है दोस्तों, वो भगवान शिव से संबंधित है। ठीक है, कितना, भगवान शिव से संबंधित है। और इस प्रतिमा की ऊंचाई की अगर बात करें तो 112 मीटर इसकी ऊंचाई है। और कहाँ है, तो राजस्थान के नाथ द्वार में क्या है, स्थित है, राजस्थान के नाथ द्वार में स्थित है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और इसका एक खासियत बात ये भी है दोस्तों कि स्टैच्यू ऑफ बिलीफ जो प्रतिमा है उसे हम 20 किलोमीटर दूर से ही देखा जा सकता है, ये इसकी खास बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का जो आयोजन किया जाएगा वो कहाँ किया जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। और जो चौथा क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन है ये किमा है, तो ये जो 2023 में हुआ है ये चौथा था, ये फोर्थ है, ये इसको भी ध्यान रखिएगा। और कहाँ होगा, तो ऑस्ट्रेलिया में होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस शहर को सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज सिटी का पुरस्कार दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज सिटी का पुरस्कार किसे मिला है दोस्तों, तो अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद शहर को क्या मिला है, हेरिटेज सिटी का पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एयर इंडिया ने किसके साथ अपने विलय को मंजूरी दिया है, तो एयर इंडिया ने किसके साथ, तो विस्तारा के साथ जो है अपने विलय को मंजूरी दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेज़बानी 2024 में किस देश के द्वारा किया जाएगा, तो अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेज़बानी 2024 में किस देश के द्वारा किया जाएगा दोस्तों, तो श्रीलंका के द्वारा किया जाएगा। और इसका आयोजन जिम्बाब्वे और नामीबिया द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। ठीक है, और इसका आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा, तो जिम्बाब्वे और नामीबिया दोनों मिलकर के इसका आयोजन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान कौन सा रहा है, तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है दोस्तों, इसमें भारत का स्थान कितना रहा है, तो 126 स्थान पे रहा है। लेकिन जब हम बात करें, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में प्रथम स्थान पे कौन रहा है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, फिनलैंड होना चाहिए। तो प्रथम स्थान पे कौन रहा है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में, तो फिनलैंड होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि 32वें व्यास सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, तो 32वें सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों, 32वें व्यास सम्मान से तो ज्ञान चतुर्वेदी को किया गया है। ठीक है, तो किसे किया गया है, ज्ञान चतुर्वेदी को किया गया है। इनका एक उपन्यास है दोस्तों जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसका नाम क्या है, पागल खाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पाक जल डमरू मध्य को तेज़ी से तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, पाक जल डमरू मध्य को तेज़ी से तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं दोस्तों, तो ये बन गए हैं कौन, सपन्ना रमेश सिलार, कौन बने हैं, सपन्ना रमेश सिलार बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा, कह रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किसे प्रेसिडेंट कलर अवार्ड दिया गया है, प्रेसिडेंट कलर अवार्ड किसे प्रदान किया गया है, तो INS द्रोणाचार्य के, ठीक है, INS द्रोणाचार्य को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत की पहली व्यावहारिक प्रयोगशाला स्थापित की गई है, तो भारत की पहली व्यावहारिक प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है, तो ये जयपुर में किया गया है, राजस्थान के जयपुर में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मेथनॉल से चलने वाली पहली बस का अनावरण नागपुर में किसके द्वारा किया गया, कह रहा है कि मेथनॉल से चलने वाली पहली बस का अनावरण नागपुर में किसके द्वारा किया गया है। ठीक है, तो ये कौन से मंत्री के द्वारा किया गया है दोस्तों, तो ये नितिन गडकरी, ठीक है, सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में ईला भट्ट का निधन हो गया है, ईला भट्ट का निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से रहा है, तो इनका संबंध जो है समाज सेवा क्षेत्र से रहा है। ठीक है, इनका संबंध किससे रहा है, तो समाज सेवा क्षेत्र से रहा है। और ये समाज सेवा में जैसे कि महिलाओं को अधिक रोजगार देने के उद्देश्य से इन्होंने महिला सेवा संघ की स्थापना की। इन सभी से प्रभावित होकर के जो है ईला भट्ट को इनको क्या किया गया है, समाज सेवा के क्षेत्र में से ये संबंधित रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन है, तो भारत का जो दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन है दोस्तों वो कौन सा है नदी बेसिन, तो वो है
गोदावरी नदी बेसिन, ठीक है। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए दोस्तों कि प्रथम जो, अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाता कि भारत का प्रथम सबसे बड़ा, यानी कि भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन है, तो आपका आंसर क्या होता, तो आपका आंसर हो जाता गंगा बेसिन, ठीक है। तो गंगा बेसिन जो है प्रथम है, भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन है, और दूसरे नंबर पे कौन है, गोदावरी बेसिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है, तो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है, तो नाथुला दर्रा है। अगर हम बात करें कि कितनी ऊंचाई पे है, तो लगभग 4328 मीटर की ऊंचाई पर जो है ये दर्रा स्थित है। और नाथुला दर्रा है कहाँ, तो नाथुला दर्रा ध्यान रखिएगा, नाथुला दर्रा जो है दोस्तों ये सिक्किम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि केसर मिश्रण है, तो केसर जो मिश्रण होता है वो बीज और कलियों का मिश्रण होता है। केसर किसका मिश्रण होता है दोस्तों, तो बीज और कलियों का मिश्रण होता है। अगर हम बात करें मिकिर की पहाड़ी स्थित है, तो मिकिर की पहाड़ी जो स्थित है दोस्तों वो है असम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है वृक्षों को काटने से बचाने हेतु चिपको आंदोलन कब शुरू किया गया, तो वृक्षों को काटने से बचाने के लिए चिपको आंदोलन का शुरुआत कब हुआ है, तो 1970 में, यानी 1970 में हुआ है, ठीक है। और इसका नेतृत्व, इस आंदोलन का कभी कभी आपसे नेतृत्व पूछा जाता है। जैसे कि आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाता कि चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, तो सुंदरलाल बहुगुणा ने इस आंदोलन को नेतृत्व करता थे। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका संबंध पारिस्थितिकी संतुलन से नहीं है, तो पारिस्थितिकी संतुलन से किसका संबंध है, वो नहीं है, तो औद्योगिक प्रबंधन, ठीक है। औद्योगिक प्रबंधन की बात करें तो पारिस्थितिकी संतुलन से इसका कोई संबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थल रुद्ध है, तो कौन सा देश है जो स्थल रुद्ध है दोस्तों, तो हंगरी की अगर हम बात करें तो हंगरी जो है यूरोप, हंगरी कहाँ है, तो यूरोप में एक देश है, ठीक है, जो कि पूरी तरह से स्थल रुद्ध है। और हंगरी की राजधानी की बात करें दोस्तों तो उसका राजधानी क्या है, बुडापेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, यह कथन किसका है, वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, ये कथन किसका है, तो थॉर्न ट्वेट का है, थॉर्न ट्वेट का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा किस वर्ष में आरंभ की गई थी, भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा किस वर्ष में आरंभ की गई थी, तो ये 1892 में की गई थी। 1892 से संबंधित एक और भी प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। ये प्रश्न आपसे पूछ लिया जाएगा कि 1892 के पार्षद अधिनियम के तहत ही राजस्व एवं व्यय अथवा बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई थी। तो ये पूछा जाता है कि कौन से अधिनियम के तहत राजस्व एवं बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की आज़ादी मिली, यानी शक्ति मिली, प्राप्त हुआ, तो वो कौन होगा, 1892 का भारत पार्षद अधिनियम के तहत ही मिला था, ठीक है। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई है, तो सबसे पहले कौन सा घटना घटित हुआ है, तो इससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि कौन से घटना कब हुआ है। तो इलाहाबाद की संधि की अगर बात करें दोस्तों तो 1765 में इलाहाबाद की संधि हुआ। फिर प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ है वो हुआ है 1775 से 82 के बीच में हुआ है, ठीक है, 1775 से 82 तक हुआ है। और वही अगर हम बात करें तृतीय मैसूर युद्ध की तो 1790-92, ठीक है, 1790-92 में हुआ। और वही अगर हम सलवाई की संधि करें दोस्तों तो 1782 में सलवाई की संधि हुआ है। इस प्रकार से आपसे पूछा जा रहा है कि सब पहले घटित कौन हुई, तो सबसे पहले कौन घटित हुई है, देख लीजिए 1765 में है इलाहाबाद की, 1765 में क्या है, इलाहाबाद की संधि, तो ये जो है सबसे पहले घटित हुई है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहकर संबोधित किया है, तो किसने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहकर के संबोधित किए हैं, तो वो हैं रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है कहा गया है। महात्मा गांधी के द्वारा सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा गया है, देशभक्तों का देशभक्त। अगर ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों कि सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त किसने कहा, तो महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया है। और सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहकर संबोधित किसने किया, तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया है। तो ये दोनों प्रश्न को ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था,
तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था दोस्तों? तो लॉर्ड बेवेल था। कौन था? लॉर्ड बेवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मुस्लिम लीग के द्वारा सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कहाँ मनाया गया? ठीक है, तो कहाँ मनाया गया? तो कोलकाता में मनाया गया। ठीक है, कहाँ मनाया गया? कोलकाता में। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को, और ये प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जो है कौन सा डेट क्या है इसका? तो 16 अगस्त 1946 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दिल्ली सल्तनत ने दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना किया। दिल्ली सल्तनत में दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना किसके द्वारा? तो बलबन के द्वारा किया गया दोस्तों। और एक बात ध्यान रखिएगा कि ये किस लिए, इसका स्थापना किस लिए बलबन के द्वारा किया गया था? तो ये सैन्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, सैन्य व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना बलबन के द्वारा किया गया। और बलबन ने इमादुल मुल्क को दीवान ए आरिज जो एक सैन्य मंत्री को क्या किया? नियुक्त किया। और इसका काम क्या होता था दोस्तों? तो सेना को भर्ती करना, सेना को अस्त्र शस्त्र उपलब्ध करवाना, वेतन वितरण करना, ये सभी किसका काम होता था? तो दीवान ए आरिज का काम होता था। वो एक प्रकार का क्या होता था? सैन्य मंत्री हुआ करता था। तो यहाँ आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना किसने की? तो बलबन के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया है? तो फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया है। तो किसने किया है दोस्तों? तो अमीर खुसरो के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो यहाँ पे देख लीजिए चंदावर का युद्ध 1194, ये तो आपका सही दिया हुआ है। नेक्स्ट दिया है तैमूर आक्रमण 1398, ये भी सही है। और तालीकोटा का युद्ध 1565, यानी कि उपरोक्त में से सभी क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जौनपुर की स्थापना किस शासक द्वारा की गई? तो जौनपुर का जो स्थापना किया गया है दोस्तों वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत में मानव का प्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो भारत में मानव का प्रथम साक्ष्य जो मिलता है वो नर्मदा घाटी में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में उदयन के द्वारा जो है चयन किया गया था दोस्तों, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा कि मगध साम्राज्य की जो राजधानी थी, ठीक है, मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित करने का भी काम उदयन के द्वारा ही किया गया है। तो ये भी बात को भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। तो कब किया गया था दोस्तों? तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो है समवर्ती सूची का है? तो देखिए समवर्ती सूची के विषय यहाँ पे क्या है? जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन जो है समवर्ती सूची का विषय है। वही अगर हम बात करें पुलिस का, लोक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता का, तो ये दोनों जो है राज्य सूची का विषय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग है दोस्तों? तो ये उद्देशिका जो है, प्रस्तावना को हम क्या कहते हैं? भारतीय संविधान का आत्मा कहलाता है। ठीक है, अगर आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बताइए कि प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री किसने कहा है? तो प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री की संज्ञा के.एम. मुंशी के द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? तो केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन कौन करता है दोस्तों? तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। और इसका गठन, केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन कब हुआ था दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा 1964 में इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति जो है वो है प्राक्कलन समिति। और प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या जो होती है दोस्तों वो 30 सदस्य होती है। और ये सभी सदस्य किस सदन के होते हैं? तो लोकसभा के होते हैं।
ठीक है। तो प्राक्कलन समिति जो है क्या है, संसद की सबसे बड़ी समिति है और इसमें कुल मेंबर कितने होते हैं, तो 30 होते हैं। और ये जो है लोकसभा से निर्वाचित होते हैं और इसका कार्यकाल कितना होता है, तो 1 वर्ष के लिए ये जो है निर्वाचित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि प्रत्येक राज्य में लोकसभा तथा विधानसभा के सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन आयोग में कब तक हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है, तो कब तक हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है, तो 2026 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के विधि के प्रश्न पर राय लेने के अधिकार हैं। तो उच्चतम न्यायालय के विधि के प्रश्न पर राय लेने के अधिकार हैं, तो किसे है दोस्तों, तो राष्ट्रपति को है। किसे है, राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन है। कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन है, तो वो है राज्यपाल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सतत विकास के लिए आवश्यक है, तो सतत विकास के लिए जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण पर नियंत्रण, निर्धनता को घटाना, ये सभी क्या है, सतत जैविक विकास के लिए आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वर्षा की मात्रा निर्भर करती है, तो वर्षा की मात्रा जो निर्भर करती है दोस्तों वो वायुमंडल के नमी पर करती है। किसके, वायुमंडलीय नमी पे वर्षा की मात्रा जो है निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नगरीकरण एवं औद्योगिकरण हानिकारक है, तो नगरीकरण एवं औद्योगिकरण हानिकारक है। तो कह रहा है कि संतुलन विकास के लिए, पर्यावरण और एवं पारिस्थितिकी के लिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए, तो उपयुक्त में से सभी के लिए होता है। कह रहा है कि नगरीकरण एवं औद्योगिकरण हानिकारक है, ये इन सभी के लिए। ठीक है, तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। कह रहा है साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। साइलेंट वैली परियोजना जो है निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, तो वो है किससे, केरल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है, तो भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कौन सा है दोस्तों, तो पश्चिमी घाट है। ठीक है, पश्चिमी घाट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि इलेक्ट्रा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है। इलेक्ट्रा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है, तो वो है टेबल टेनिस से। ठीक है, किससे है, टेबल टेनिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। सार्क का सदस्य कौन सा देश नहीं है, तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं दोस्तों कि सार्क का स्थापना कब हुआ था, तो 1985 में इसकी स्थापना हुई। और सार्क में टोटल जो सदस्यों की संख्या होती है वो 8 सदस्य होती है। और लगभग इसको याद करने का तरीका यही है दोस्तों कि भारत के जो इर्द गिर्द देश है, यानी भारत के जो पड़ोसी देश हैं, वो सभी लगभग क्या होते हैं, सभी शामिल होते हैं। जैसे कौन कौन है, तो देख लीजिए, भारत एक हो गया। ठीक है, भारत, फिर पाकिस्तान है, पाकिस्तान के बाद फिर बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद नेपाल, नेपाल के बाद भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफ़गानिस्तान। तो ये हो गया आपका 8 देश सॉरी। ठीक है, इस तरह से क्या है, इसमें से शामिल हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि सार्क का सदस्य नहीं है, तो सार्क का सदस्य कौन नहीं है दोस्तों, तो म्यांमार भी भारत का पड़ोसी देश ही है, लेकिन म्यांमार एक ऐसा देश है जो क्या है कि सार्क के सदस्य नहीं है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह रेखा जो धूप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाते हुए खींचा जाता है उसे हम क्या कहते हैं। तो धूप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाते हुए जो रेखा खींचा जाता है दोस्तों, उसको हम कहते हैं आइसोहेल। क्या कहते हैं, आइसोहेल कहते हैं। उसी तरह इसी से संबंधित और भी प्रश्न बन सकते हैं। जैसे अगर आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि समान तापमान के स्थानों को मिलाते हुए जो रेखा खींची जाती है उसे हम क्या कहते हैं, तो समताप रेखा। उसी तरह से आपसे ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि समान वायुदाब वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो समदाब रेखा। और इसी तरह से आपसे ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि महासागर के उन स्थानों को मिलती है जहाँ पर समान लवणता पाई जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो समलवण रेखा कहते हैं। तो ये सभी प्रश्न को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सा लोक नृत्य छत्तीसगढ़ राज्य का है। तो ये जो पांडवानी, नावारानी और डगला जो है, ये सभी नृत्य जो है कहाँ के हैं, तो छत्तीसगढ़ राज्य के हैं। तो ये बात को ध्यान रखिएगा। उसी तरह से अगर हम बात करें लोहा या बंगला कहाँ का है, तो ये मेघालय का है। ठीक है, मेघालय का प्रमुख नृत्य है। वही अगर हम बात करें छपेली, महाथू और डांगी,
छपेली, महाथू और डांगी कहाँ का है? तो ये है हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, हिमाचल प्रदेश। रासलीला, नौटंकी और कजरी जो है, रासलीला, नौटंकी और कजरी किसका का है? तो ये है उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 6 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। और वही अगर हम बात करें राष्ट्रीय खेल दिवस की, तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। 21 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो विश्व शांति दिवस। और 11 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो 11 दिसंबर को विश्व पर्वत दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस सभी बातों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगीत नाटक अकादमी की स्थापना हुई। तो संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई है दोस्तों? तो 1953 में हुई है। 1953 में संगीत नाटक अकादमी की स्थापना हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? असम राइफल्स का मुख्यालय स्थित है। असम राइफल का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? तो इसका मुख्यालय शिलोंग में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? और अगर हम बात करें दोस्तों कि इसका स्थापना कब हुआ है, तो 1835 में असम राइफल्स की स्थापना हुआ है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एम्पियर सेकेंड निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है दोस्तों? तो ये है आवेश का, यानी कि चार्ज की इकाई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि मानव शरीर के कौन से 2 प्रमुख अंग में काफ़ी मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है? कौन से शरीर के कौन से 2 मुख्य अंगों में काफ़ी मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है? तो वो कौन सा है? हृदय और मस्तिष्क। हृदय और मस्तिष्क 2 ऐसे अंग हैं दोस्तों मानव शरीर के जिसमें काफ़ी मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रवृत्ति धारा का आविष्कार किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया है? तो प्रवृत्ति धारा का आविष्कार किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया है दोस्तों? तो ये किया गया है निकोला टेस्ला के द्वारा। ठीक है, निकोला टेस्ला के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विभवांतर को स्थिर रखते हुए एक परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो धारा का क्या प्रभाव पड़ेगा? तो धारा का क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों? तो दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी? दोगुनी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जैसे कि V बराबर IR होता है, इससे आप रिलेट करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि विभवांतर को अस्थिर रखने पे, यानी इसको अस्थिर रखने पे एक परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है। परिपथ का इसको हम क्या करेंगे? आधा करेंगे तो धारा का पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पता चलेगा कि धारा जो है दुगनी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है? तो किस रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है? तो ये होता है किसका? लाल रंग का। लाल रंग का जो है विचलन कोण सबसे कम होता है। और हम इसका तरंग दैर्घ्य की बात करें दोस्तों, तो तरंग दैर्घ्य का जो कितना होता है? तो 225 से 740 nm तक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ध्यान दीजिए, कह रहा है कि यदि एक वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है? तो इसमें से कौन सा कथन क्या है? गलत है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक होता है, ये क्या है? गलत है। ठीक है, प्रतिबिंब क्या होता है? वास्तविक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कौन से आधारित नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। अगर हम बात करें हाइड्रोमीटर, लेक्टोमीटर और पनडुब्बी की, तो ये सभी जो है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर क्या है दोस्तों? आधारित है। लेकिन अगर हम ओडोमीटर की बात करें तो ओडोमीटर जो है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ओडोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन है? तो मक्खन का खट्टा होना। ठीक है, मक्खन का क्या होना? खट्टा होना जो है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। बाकी सभी जो दिए गए हैं वो सभी क्या हैं? भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्ध्वापातक पदार्थ नहीं है? ऊर्ध्वापातक पदार्थ नहीं है, इसका मतलब क्या है कि सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट जो है क्या है? सोडियम सल्फेट आपका जो है ऊर्ध्वापातक पदार्थ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है तो उसकी संयोजकता क्या होगी? तो सबसे पहले हम जानते हैं दोस्तों कि वैलेंसी कैसे हम निकालते हैं, यानी वैलेंसी संयोजकता होता क्या है। तो अगर ये समझ लीजिए कि अगर किसी तत्व के परमाणु अपनी अंतिम कक्षा का में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है या ग्रहण करता है या जितने इलेक्ट्रॉन को साझा करता है, उस तत्व की उसकी क्या होती है? संयोजकता होती है।
जैसे आपको ये समझ में नहीं आया होगा तो एग्जाम्पल से समझ लीजिए। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है 2, 8 और 7, तो 2, 8 और 7, तो अंतिम क्या बोला है, अंतिम कक्षा में, तो अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए, ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन को साझा करना पड़ता है या ग्रहण करना पड़ता है या त्याग करना पड़ता है, उसको हम क्या कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं। तो देखिए 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए दोस्तों, तो 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 1 जो चाहिए यही इसका क्या हो जाएगा, वैलेंसी हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वे अम्ल जिसमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य अधात्विक तत्व होते हैं क्या कहलाते हैं। तो अन्य अधात्विक तत्व होते हैं उसे हम कहते हैं ऑक्सी अम्ल, अनॉक्सी अम्ल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मिथाइल ऑरेंज का क्षारीय माध्यम में कौन कैसा रंग होगा, ठीक है, मिथाइल ऑरेंज का क्षारीय माध्यम में कैसा रंग होगा, तो ये कैसा रंग होगा दोस्तों, तो पीला गुलाबी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में होते हैं, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड जो प्रकृति में क्या होते हैं, वो होते हैं उभयधर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रासायनिक गुणों के मध्य मेंडलीफ ने किन तत्वों के साथ मिलकर अपने यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया था। तो अपने यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया था किन तत्वों के साथ मिलकर के, तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ मिलकर के यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, कौन सा तत्व आवर्त सारणी के सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, तो वो कौन है दोस्तों, तो वो है फ्लोरीन, ठीक है, कौन है, फ्लोरीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्राफीन क्या है, तो ग्राफीन क्या है, तो ये है कार्बन का अपरूप है, ठीक है, कार्बन का क्या है, अपरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसका क्या हो जाएगा, कह रहा है यूट्रोफिकेशन के परिणाम स्वरूप निम्न में से किसका न्यूनीकरण होता है। तो यूट्रिफिकेशन के परिणाम स्वरूप जो न्यूनीकरण होता है वो किसका होता है दोस्तों, तो वो होता है विलीन ऑक्सीजन का, ठीक है, किसका, विलीन ऑक्सीजन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा नहीं है, तो वो है प्रोथेलस। प्रोथेलस जो है वो क्या है, कीटभक्षी पौधा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला वनस्पति विज्ञानी किसे माना जाता है। पहला वनस्पति विज्ञानी किसे माना जाता है, तो वो किसे माना जाता है दोस्तों, तो थियोफ्रेस्टस को माना जाता है, किन्हें, थियोफ्रेस्टस को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीबायोटिक निम्नलिखित में से किस कवक से प्राप्त किया जाता है। तो एंटीबायोटिक जो प्राप्त किया जाता है दोस्तों वो किया जाता है पेनिसिलिन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन से संबंधित है। तो कौन सा हार्मोन जो है वो कोशिका विभाजन से संबंधित है, तो वो है साइटोकाइनिन। क्या है, साइटोकाइनिन। इसकी खोज किसके द्वारा किया गया था, तो इसकी खोज जो है मिलर के द्वारा किया गया था और 1955 में ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि श्वसन का पहला चरण ग्लूकोज का, श्वसन का पहला चरण जो है वो ग्लूकोज का विखंडन हो जाता है, तो पायरुवेट में विखंडन होता है, किस में होता है, पायरुवेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा ब्रायोफाइटा समूह के अंतर्गत आते हैं। तो ब्रायोफाइटा समूह के अंतर्गत आने वाले पौधे हैं उनका नाम क्या है, मार्केशिया। क्या है, मार्केशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उस वाहिनी का नाम क्या है जो पुरुष के वृषण से निकलती है और शुक्राणु को शरीर में ले जाती है। तो वाहिनी का नाम आपसे पूछा जा रहा है जिससे पुरुष का वृषण से निकलती है और शुक्राणु के शरीर के अंदर जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो शुक्र वाहिका कहते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, शुक्र वाहिका कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हमारी आँख में लेंस का क्या काम है। हमारी आँख में लेंस का क्या काम है दोस्तों, तो ये है आँखों की फोकस दूरी को बदलना, आँख की फोकस दूरी को क्या करना, बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रक्त में पाया जाने वाला कौन सा घटक शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। तो शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए कौन जिम्मेदार होता है, तो वो होता है आरबीसी, ठीक है, कौन होता है, आरबीसी। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है दोस्तों, तो प्लीहा तथा यकृत में होता है, ठीक है। और आरबीसी में क्या प्रयुक्त होता है, तो लौह युक्त प्रोटीन पाया जाता है जिसे हेमोग्लोबिन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या होता है। अदृश्य निर्यात का अर्थ होता है क्या दोस्तों, सेवाओं का निर्यात, ठीक है, क्या होता है, सेवाओं का निर्यात। ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन सा कार्यक्रम, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम को शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यतः क्या अर्थ होता है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यतः क्या अर्थ होता है, तो वो होता है क्या, श्रमिक की सीमांत उत्पादन शून्य है। श्रमिक की क्या है, सीमांत उत्पादकता शून्य है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष किया गया था। राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष किया गया था, तो वो कब किया गया था, 1949 में किया गया था। ठीक है, 1949 में किया गया था। और ये था आज का लास्ट प्रश्न। अब इसके बाद जो भी प्रश्न दिए गए हैं दोस्तों वो मैथ का प्रश्न है। ये आपको मैथ का प्रश्न एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले जो है आपको मौसम मैम के द्वारा करवाया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये प्रैक्टिस सेट आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। आपका कितना स्कोर आया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इसके पहले का 2 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।